Hello students, welcome to City Online Classes. Myself Anjali Singh. I am teaching you Economics of Public Enterprises Semester 6 Unit 3rd and Lecture 9. एक्चुअली आपकी ये यूनिट 3rd नहीं, आज से आपका ये यूनिट 4 स्टार्ट हो रहा है, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है मुझसे, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ जाएंगे इस चीज़ को। तो आपका आज का न्यू टॉपिक है दैट इज़ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, कंट्रोल एंड ऑटोनॉमी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, कंट्रोल एंड ऑटोनॉमी। अगर हम बात करें किसकी? अकाउंटेबिलिटी की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? अकाउंटेबिलिटी की। तो अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी is to take complete responsibility by a person or an organization for what he she or the organization did or failed to do, which was their duty, and must be able to give a satisfactory reason for it, and the use of authority entrusted in them to carry out that responsibility है। तो अगर हम अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो किसके साथ आती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। ठीक है, जितनी आपकी क्या है, जैसे जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे क्या है, आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। सो अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपने किसी पर्सन ने या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई वर्क लिया था, ठीक है, कुछ काम लिया था, कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने की। ठीक है, कुछ वर्क था, कुछ परफॉर्म करना था उन्हें, और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? उस ऑर्गेनाइजेशन की या फिर उस पर्सन की। ठीक है, तो अगर इन केस जो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है, उन्हें वो परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें कुछ वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं हो पा रही है, मतलब जिस तरह से होना चाहिए था उसकी फंक्शनिंग वैसे नहीं हो पा रही है, या फिर क्या है कि वो कंप्लीट नहीं हो पा रही रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो क्या होगा इसमें है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप क्या हैं? रिस्पॉन्सिबल हैं उसका आंसर देने के लिए, कि आप क्या है, आपको वो वर्क दिया गया था, वो वर्क परफॉर्म करना था, आपने उसे क्यों नहीं परफॉर्म किया। ठीक है, आप अकाउंटेबल होंगे हर पर्सन को जो है एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपके घर में होता है कि आपको कुछ काम दिया गया होता है करने के लिए। ठीक है, जैसे मम्मा ने आपको कुछ दिया कि जा करके ये आज क्या करना है, आज जो है घर की सफाई करनी है, और आपने क्या किया? घर की सफाई करते करते 2-4 विंडो तोड़ दिए। ठीक है, 2-4 विंडो के आपने ग्लासेस तोड़ दिए, तो अब आपकी ये जो सफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? आपकी थी। एंड उसकी वजह से आपके क्या हुए? जो विंडोज़ हैं वो टूट गई हैं अगर, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी किसके पास जाएगी? आपके पास ही जाएगी। ठीक है, आपको भी क्या करना पड़ेगा? एक सेटिस्फैक्ट्री रीज़न देना पड़ेगा अपनी मम्मा को, आपको ही आंसर करना पड़ेगा कि क्यों आपकी जो कैसे और क्यों आपकी वो जो विंडो थी वो टूट गई। ठीक है, तो यही क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी होती है कि अगर आपको कोई काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ठीक है, तो अगर आप उसको अच्छे से कर ले रहे हैं तो भी आपको क्या होगी? जो क्रेडिट होगा वो आपको मिलेगा। बट अगर आप क्या हैं उस काम को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इन केस आप क्या हैं, अगर जो आपका जो वर्क दिया गया है आप उसे प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा? आप ही होंगे। आपको ही उसके रीजंस देने पड़ेंगे, आपको ही उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि क्यों आप जो है वो जो वर्क दिया गया था वो आपने क्यों परफॉर्म नहीं किया। It is to check whether a work was done or not, and accountability as a process is performed after the work is completed or is supposed to have been completed है। ठीक है, तो ये क्या है? जो आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है वो कब स्टार्ट होती है? जब आपका जो वर्क हो रहा होता है वो क्या तो कंप्लीट हो चुका होता है, या फिर वो क्या है, वो कंप्लीट होने वाला होता है। ठीक है, ये आपका एक प्रोसेस होता है परफॉर्म करने का। जब आप क्या है, आप चेक करते हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है ये चेक करने की कि आपका क्या है कि वेदर अ वर्क वाज डन और नॉट है, कि जो आपका जो काम था आपको दिया गया था वो आपने किया या नहीं किया। ठीक है, वो कंप्लीट किया या नहीं किया, ये चेक करने की अकाउंटेबिलिटी किसकी होती है? दैट पर्सन एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन की।
Civil servants, though not directly accountable to the people or their representative, but they are vigilance authorities and ombudsmen in all organizations to keep a tab on them, and also they are indirectly accountable for their action, exercise of authority to the people through the political executive, who are answerable to the houses of parliament for their ministries and the courts of law है। तो अगर हम बात करें तो जो आपके जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली अकाउंटेबल नहीं होते हैं टू द पीपल और देयर रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो क्या है, वो डायरेक्टली जो है अकाउंटेबल नहीं होते हैं उस पर्सन के लिए या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव के लिए, बट दे आर विजिलेंस है, लेकिन वो क्या है, वो विजिलेंस अथॉरिटीज़ होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं वो, विजिलेंस अथॉरिटीज़ होती हैं, ऑप्शन में होती हैं। आपने देखा ना विजिलेंस होते हैं आपके यहाँ पे, जैसे कि क्या है, जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो तो आपने क्या कहते हैं, तो आपको देखने के लिए आपके क्लास में टीचर होता है ना कि आप प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वैसे ही क्या है, सिमिलरली आपका जो है जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पे क्या है, आपके जो है जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो डायरेक्टली अकाउंटेबल नहीं है आप किस तरह से काम कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसके लिए, बट क्या है कि वो विजिलेंस की तरह वर्क करते हैं, वो विजिलेंस अथॉरिटीज़ की तरह वर्क करते हैं, मतलब वो देखते हैं एंड एक ऑम्बुड्समैन की तरह वर्क करते हैं, देखते हैं सारे ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड दे आर इनडायरेक्टली अकाउंटेबल, और वो इनडायरेक्टली अकाउंटेबल होते हैं किसके लिए, उनके एक्शंस के लिए और उनके एक्सरसाइज के लिए, जो कि क्या है, ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, टू द पीपल थ्रू द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं। किसके लिए अकाउंटेबल होते हैं, उन पीपल्स के लिए जो कि एग्जीक्यूटिव हैं एंड या फिर जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, जो कि अब आंसर कौन करता है, ठीक है। अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर्स की तो जो आपके मिनिस्ट्रीज़ हैं आंसर तो उनको करना है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपके जो मिनिस्ट्रीज़ के जो मिनिस्टर्स होते हैं या जो चेयरमैन होते हैं, क्या वो जा कर के हर चीज़ चेक करते हैं कि काम कैसे हो रहा है, काम कैसे परफॉर्म हो रहा है। आपके जो पार्लियामेंट के मिनिस्टर्स हैं उन्हें क्या है, वो अकाउंटेबल होते हैं पब्लिक के लिए, पार्लियामेंट के लिए, उन्हें आकर के हर एक चीज़ के बारे में जो है वो बताना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है, आंसर करना पड़ता है, बट वो खुद जाके नहीं देखते हैं कि वर्क कैसे परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, वो कौन देखते हैं, सिविल सर्वेंट्स देखते हैं एज अ विजिलेंस अथॉरिटीज़ एंड एज अ ऑप्समैन, एंड वो आकर के किसको बताते हैं, इन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्हें बताते हैं, एंड दे आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक एंड पार्लियामेंट है, ठीक है। तो जो मिनिस्ट्रीज होती हैं वो फिर क्या है, अकाउंटेबल होती हैं किसके लिए, पार्लियामेंट के लिए एंड उस हाउसेस के लिए एंड पीपल्स के लिए, ठीक है। So if there is no accountability, then the civil servants would turn into despots, unfair, cruel rulers and arbitrary and corrupt है। तो अगर क्या है, अगर कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, ठीक है, अगर क्या है किसी भी तरह की जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी का मतलब हम कह सकते हैं दैट इज़ जवाबदेही, अगर क्या है आपकी कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई है सिविल सर्वेंट्स की, ठीक है, तो वो जो आपके जो सिविल सर्वेंट्स होंगे वो क्या बन जाएंगे, एक क्रूअल रूलर्स बन जाएंगे, ठीक है। अनफेयर, उनका जो वर्क होगा वो क्या होगा, अनफेयर होगा, और वो क्या है, क्रूअल रूलर्स की तरह काम करेंगे एंड एक करप्ट ऑफिसर बन जाएंगे। आप पता ही होगा कि अगर आप किसी को आंसर नहीं करना होता है, ठीक है, अगर आपको किसी को आंसर नहीं करना है तो कोई भी आप काम जो है वो प्रॉपरली नहीं करते हैं। जैसे आप स्कूल में होते थे तो स्कूल में क्या होता था, आपको पता होता था कि जो टीचर हैं वो डेली आपका जो होमवर्क है वो चेक करेंगे, है ना। तो आप क्या होते थे, आपको पता होता था कि आपको आंसर करना पड़ेगा टीचर को अगर आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा। तो क्या करते थे आप टाइमली अपना होमवर्क कंप्लीट करते थे, ठीक है, आप टाइमली अपना होमवर्क कंप्लीट करते थे बिना किसी एक्सक्यूज़ के। बट अगर हम बात करें किसकी, आपका जो है अभी आप जब कॉलेज लाइफ में आ गए हैं तो क्या है आपका कि आप जब अभी आपका कोई क्लास में आपका कोई नोट्स नहीं चेक करता है,
आपका होमवर्क नहीं चेक होता है कि आप नोट्स प्रॉपरली बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आपका क्या है, आपकी एक ही कॉपी में आप सारे नोट्स बना रहे होते हैं। कहीं पे एक सब्जेक्ट लिख लिया, आफ्टर दैट आपने दूसरे सब्जेक्ट का नोट्स बना लिया ना, प्रॉपर नोट्स आप नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो यही सेम यहाँ पे बात हो रही है कि अगर कोई पर्सन अकाउंटेबल नहीं होगा, उसको अकाउंटेबिलिटी नहीं दी जाएगी, ठीक है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाएगी, तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, वो करप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, दैट इज हमारा क्या मीनिंग है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टर्म है, वो क्या है, कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, फिर चाहे वो गवर्नमेंट हो, फिर चाहे वो नॉन गवर्नमेंट हो, बिजनेस हो या फिर नॉन बिजनेस हो, ठीक है, आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, फिर वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, बिजनेस हो या फिर नॉन बिजनेस हो, ठीक है, रिक्वायर कंट्रोल ओवर द यूज ऑफ देयर ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज है। तो वहाँ पे क्या है, ज़रूरत होती किस चीज़ की, कंट्रोल की, जिससे कि जो उनके ह्यूमन है एंड जो उनके मटेरियल रिसोर्सेज हैं उस पर कंट्रोल की नीड होती है। क्योंकि अगर कोई कंट्रोल नहीं करेगा, ठीक है, जो मशीन्स हैं या फिर जो ह्यूमंस हैं उनके वर्क्स को, एंड जो मटेरियल्स हैं उनके वर्क को कोई कंट्रोल नहीं करेगा, तो वो क्या है, वो फिर उनका जो वर्क होगा वो प्रॉपर वो परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि किस तरह से काम करना है। तो हर जगह पे क्या है, कंट्रोल की नीड होती है, फिर वो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो। एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज एग्जिबिटिंग एन अनमिस्टेकन ट्रेंड ऑफ एक्सपेंशन है। तो अगर हम बात करें कि इसकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वो सारे वर्ल्ड में क्या है, एग्जिबिट कर रहे हैं एक अनमिस्टेकन ट्रेंड ऑफ एक्सपेंशन की, कि वो क्या है, वो एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं किसका, एक्सपेंशन का। मतलब जो आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना बिजनेस क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू उससे ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में। और अब क्या है, अब आपका क्या है कि मोस्टली जो बिजनेस है वो ग्लोबल लेवल पे हो रहा है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे हो रहा है। तो वहाँ पे क्या है, अब जितना ज़्यादा एक्सपेंशन होगा, जितना ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे आपका बिजनेस जाएगा, उतना ही उसमें क्या है, कंट्रोल की नीड होगी। तो द फिनोमिनल इंक्रीज इन गवर्नमेंटल फंक्शंस इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। तो जो फिनोमिना है इंक्रीज हो रहा है किसमें, गवर्नमेंटल फंक्शन में, वो कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। एंड कंसिक्वेंटली एडमिनिस्ट्रेशन इज टुडे ड्राफ्ट विद अनपैरेलल्ड पावर्स है। अगर हम कंसिक्वेंटली देखें तो आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, वो ड्राफ्ट हो रहा है किससे, अनपैरेलल्ड पावर्स के थ्रू। नेक्स्ट आपका देखें, दैट इज कंट्रोल में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर एक्शंस आर बीइंग टेकन एज प्लान और इन द डिजायर्ड वे एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस टू मेक देम कन्फर्म टू डिसीजंस है। अगर हम बात करें कंट्रोल की, तो कंट्रोल को हम डिफाइन कर सकते हैं क्या, एक प्रोसेस है किस चीज़ का, चेक करने का, ठीक है, कि जो आपके एक्शंस थे वो प्लान्ड वे में लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं, ठीक है, जिस तरह से प्लानिंग की गई थी उस तरह से वो एक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, या फिर अपने डिजायर्ड वे में, या फिर क्या है, या फिर लोग क्या है अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये चीज़ चेक करना। एंड अगर क्या है, अगर प्लान वे में आपका जो एक्शन है वो नहीं चल रहा है, ठीक है, आपका जो प्रोसेस है वो प्लान वे में नहीं चल रहा है, मतलब आपने जिस तरह से प्लानिंग की थी उस तरह से चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो आप क्या है, वहाँ पे आप करेक्टिव एक्शंस लेते हैं कि जो जिस जिस तरह से एक्चुअल में होनी थी वो उस तरह से हो, एंड टू मेक देम कन्फर्म टू डिसीजंस है। नेक्स्ट वन इज देखें, दैट इज कंट्रोल प्रोसेस tries to find out deviations between planned performance and actual performance एंड टू सजेस्ट करेक्टिव एक्शंस व्हेन नीडेड है। तो आपका जो कंट्रोल प्रोसेस होता है वो क्या है, उसका जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है कि वो ट्राई करते हैं, ठीक है, ट्राइज टू फाइंड आउट, वो कोशिश करते हैं ये फाइंड आउट करने की कि वो डेविएशंस क्यों हो रहा है बिटवीन प्लान परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है, मतलब जो आपने प्लानिंग की थी कि हम इतने यूनिट्स बनाएंगे उसकी इतनी कॉस्ट आएगी, तो अगर मान लें आपने क्या किया था, आपने ये प्लान किया था कि आप
1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे एंड उसकी जो कॉस्ट आएगी वो आपकी कितनी आएगी, 10,000 आएगी, ठीक है। बट क्या हुआ, जब एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ तो आपकी जो यूनिट्स जो हैं वो 1000 परफॉर्म हुई, 1000 प्रोड्यूस हुई, सॉरी, बट जो उसकी कॉस्ट आई वो आपकी क्या हो गई, 10,000 की जगह 12,000 आ गई, ठीक है। तब आप देखेंगे कि आप उसको देखेंगे, ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने की कि जो डेविएशन आया, डेविएशन मीन्स जो डिफरेंट आया, डिफरेंस आया, जो चेंज आया कि जो एक्चुअल आपने प्लान किया था वो नहीं हुआ, तो वो क्यों नहीं हुआ, ठीक है। उसका रीज़न आप फाइंड आउट करेंगे एंड क्या करेंगे, आप सजेस्ट करेंगे करेक्टिव एक्शंस, ठीक है। आप करेक्टिव एक्शन सजेस्ट करेंगे कि क्या एक्शंस लिया जाए, क्या चीज़ें की जाएं जिससे कि क्या है कि जो ये डेविएशन है वो आगे ना हो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, आपका कंट्रोल प्रोसेस। द एक्सपेंशन of the function of the administration and the consequent increase in power has brought to the fore the fear that the civil servants may abuse and misuse their powers, may act in a despotic manner, is that of the excess committed on the people by public administration under the internal emergency which lasted from June 26, 1975 to March 23 और may develop an irresponsible attitude है, ठीक है। तो अगर क्या है, चूंकि अब कंट्रोल के साथ में बहुत सारी पावर्स मिल जाती हैं सिविल सर्वेंट्स को, तो वो क्या है, वो जो है उसका मिसयूज भी करने कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे चांसेस होते हैं कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने पावर्स का मिसयूज कर सकते हैं और वो एक इर्रेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड जो है वो भी शो कर सकते हैं। कंट्रोल ओवर पब्लिक एंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें तो द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंट्रोल ओवर पब्लिक एंटरप्राइजेस में भी समराइज्ड एज फॉलोअर्स है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो आपके पीएसयूज हैं उनको कंट्रोल करने का, वो क्या है, फर्स्ट वन इज प्रमोशन ऑफ एफिशिएंसी है, ठीक है। तो आपको पता होगा, अगर आपको पता है कि आपके ऊपर जो है कोई कंट्रोल कर रहा है, आपका टाइम टू टाइम आपकी परफॉर्मेंस को कोई चेक कर रहा होता है, तो आपकी जो एफिशिएंसी होती है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो बाय एफिशिएंसी इज मीन्ड द ऑप्टिमम यूज ऑफ मैन, मटेरियल्स एंड मनी इन्वेस्टेड इन द एंटरप्राइज है। तो अगर हम एफिशिएंसी की प्रमोशन की बात करें तो मेन क्या होता है, इसका मतलब है कि आपके जो मेन मैन हैंड मटेरियल्स और जो मनी है जो कि इन्वेस्ट हुई है एंटरप्राइज में, उसका एफिशिएंटली या फिर उसका ऑप्टिमम यूज़ हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वन इज देखें, दैट इज अटेनमेंट ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो देयर आर सर्टेन पर्पसेस कॉमन टू ऑल एंटरप्राइजेस सच एज अर्निंग सरप्लस फॉर जनरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल इन स्किल्स एंड अ कंटेंडेंट एंड मोटिवेटेड पर्सन, ठीक है। तो अगर हम बात करें क्या है, तो जो मेन एक जनरल ऑब्जेक्टिव होता है सबका, दैट इज नेशनल ऑब्जेक्टिव। जो नेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको अटेन करने का मतलब सरप्लस अटेन करना, लोगों को क्या करना, स्किल्स डेवलप करना पर्सनस की, एंड उसके साथ में क्या है, सोशल सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या था, कंट्रोल की नीड होती है। थर्ड वन देखें, दैट इज अटेनमेंट ऑफ टारगेटेड रिजल्ट्स है। तो अगर आप क्या है, आपका जो रिजल्ट आपने टारगेट कर रखा था आप उसे अटेन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है कंट्रोल की नीड होती है, क्योंकि आपको अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपने जो रिज़ल्ट टारगेट किया था उसे आपने अचीव किया या फिर नहीं अचीव किया है ना। तो इसलिए क्या है कि जो है टारगेट्स, जो आपके रिजल्ट्स होते हैं उन्हें अचीव करने के लिए कंट्रोल की नीड होती है। टाइम टू टाइम चेक करना पड़ता है कि जो आपने जो बनाए थे, जो आपने जो कहते हैं टारगेट सेट किया था, एक्चुअल में वो अचीव हुआ या फिर अचीव नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखें, दैट इज रेगुलेशन ऑफ पावर कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर में अकर इन द केस ऑफ मिनिस्टर्स, सिविल सर्वेंट्स और डायरेक्टर्स है।
तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो कंसंट्रेशन है पावर का, मीन्स कि जो पावर है वो किसी एक पर्सन के पास जो है ज़्यादा कंसंट्रेट हो रही है, मतलब किसी एक पर्सन के पास ज़्यादा पावर आ जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो क्या करेगा, उस पावर को मिसयूज़ करने लग जाएगा, है ना। फिर वो चाहे मिनिस्टर्स हो या फिर आपके सिविल सर्वेंट्स हो, तो ऐसा ना हो, वो कंसंट्रेशन ना हो, उसको रोकने के लिए भी कंट्रोल की नीड होती है। For example, the power of ministers to make appointments to the management boards of corporations and companies in a potential source of power concentration है, ठीक है। तो जैसे क्या है कि जो पावर है किसके पास, मिनिस्टर्स के पास में, कि वो अपॉइंटमेंट कर सकते हैं किसका, मैनेजमेंट का एंड बोर्ड ऑफ कॉरपोरेशंस का, ठीक है, और कंपनीज का। तो वो क्या है कि उनकी सोर्स ऑफ पावर कंसंट्रेशन है, ठीक है, मतलब उनके पास सोर्स है किस चीज़ का, पावर को कंसंट्रेट करने का। Similarly, a large number of directorship held by senior civil servants is another instance of power of concentration है। तो उसी के साथ में क्या है, आपके जो लार्ज नंबर है डायरेक्टरशिप के की, ठीक है, आपने जो डायरेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्ड कर रखे हैं, है ना, सीनियर सिविल्स और सर्वेंट्स ने, तो उससे क्या होता है, जो पावर है वो कंसंट्रेट होता है किसी एक पर्सन के हैंड में। In certain cases, the managements of such undertakings may abuse or misuse their powers है, ठीक है। तो क्या है, कुछ केसेस में क्या होता है, जो मैनेजमेंट होते हैं वहाँ के, वो क्या है, अपने पावर्स को वो मिसयूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमारा इतना ही है, ठीक है। आज हम लोगों ने अपनी जो अकाउंटेबिलिटी थी एंड कंट्रोल की मीनिंग डिस्कस की, एंड जो है ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कंट्रोल का वो डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को दोनों टर्म्स जो है वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे, एंड अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू।